नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अशीतितमः सर्गः। मकराक्षं हतं श्रुत्वा रावणः समेतिञ्जयः रोषेण महताविष्टो दन्तान् कटकटाय च। मकराक्ष को मारा गया सुनकर समर विजयी रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा। कुपितश्च तदा तत्र किं कार्यम् इति चिन्तयन् आदिदेशात् संक्रुद्धो रणायेन्द्रजितं सुतम्। कुपित हुआ वह निशाचर उस समय वहां इस चिंता में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर अपने पुत्र इंद्रजित को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। जहि वीर महावीर्यो भ्रातरो राम लक्ष्मणो अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बलादिकः। वह बोला, वीर, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हो। त्वं प्रतीं कर्माणि इंद्रं जयसि संयुगे किं पुनर्मानुषो दृष्ट्वा न वदिष्यसि संयुगे। जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, उस इंद्र को भी तुम युद्ध में परास्त कर देते हो, फिर उन दोनों मनुष्यों को रणभूमि में अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे। तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुर्वचः यज्ञभूमौ स विधिवत् पावकं जहुवेन्द्रजित्। राक्षस राज रावण के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और यज्ञ भूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधि पूर्वक हवन किया। जुवतश्चापि तत्राग्निं रक्तोष्णीश धराः स्त्रियः आजग्मुस्तत्र संभ्रांता राक्षस्यो यत्र रावणिः। उसके अग्नि में हवन करते समय लाल वस्त्र धारण किए और जहाँ वह रावण पुत्र हवन कर रहा था वहाँ पे सब लोग घबराए हुए उस स्थान पर आए। शस्त्राणि चरपत्राणि समिधोऽथ बिभीतकः लोहितानि च वासांसि स्रुवं कार्ष्यणायसं तथा। उसके तलवार आदि शस्त्र ही सरपत कुशास्त्र का काम दे रहे थे। बहेड़े की लकड़ी समिधा थी। लाल वस्त्र और लोहे का स्रुवा, ये सब वस्तुएं उपयोग में लाई गई थी। सर्वतो अग्निं समास्तीर्य शरपत्रे सतोमरेः छागस्य सर्वकृष्णस्य गलं जग्राह जीवतः। उसने तोमर सहित शस्त्र रूपी सरपत अग्नि के चारों ओर बिछा दिए। उसके बाद काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़कर उसे अग्नि में होम दिया। सक्रद्धोम असमिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः बभूवस्तानि लिंगानि विजयं दर्शयन्ति च। एक ही बार किए गए उस होम से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धुआं नहीं था और बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। उस अग्नि में सभी चिन्ह प्रकट हुए जो विजय की सूचना देते थे। प्रदक्षिणावर्त शिखस्तप्त हाटक समनिभः हविस्तत् प्रतिजग्राह पावकः स्वयं उत्थितः। उस समय तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर हविष्य ग्रहण किया। उनकी ज्वाला दक्षिणावर्त होकर निकल रही थी। उत्वाग्निं तर्पयित्वाथ देवदानव राक्षसान् आरुरोह रथश्रेष्ठं
अंतर्धान गतम शुभम। अग्नि में आहुति दे अभिचारिक यज्ञ संबंधी देवता दानव तथा राक्षसों को तृप्त करने के पश्चात इंद्रजित अंतर्धान होने की शक्ति से संपन्न सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। सैवाजिभिश्चतुर्भिस्तु बाणैस्तु निशीतैर्युतः आरोपितं महाचापः शुशुभे स्यन्दनोत्तमः। 4 घोड़ों, पैने बाणों तथा अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष से युक्त वह उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था। ज्वाज्वल्यमानो वपुषा तपनीय परिच्छतः मृगैश्चन्द्रार्धचन्द्रैश्च सैरथः समलंकृतः। उसके सब समान सोने के बने हुए थे, अतः वह रथ अपने स्वरूप से प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उसमें मृग, अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र अंकित किए गए थे, जिनसे उसकी सजावट आकर्षक दिखाई देती थी। जाम्बो नदाम महा कंबोर दीप्त पावक समनिभः बभुवेन्द्र जितः केतु वेदूर्य समलंकृतः। इंद्रजित का ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान था। उसमें सोने के बड़े बड़े कड़े पहनाए गए थे और उसे नीलम से अलंकृत किया गया था। तेन चादित्य कल्पेन ब्रह्मास्त्रेण च पालितः स बभूव दुराधर्षो रावण ही सुमहाबलः। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ और ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित हुआ वह महाबली रावण कुमार इंद्रजित दूसरों के लिए दुर्जय हो गया था। सो अभिनिर्याय नगरादिन्द्रजित समितिञ्जयः हुत्वाग्निं राक्षसेर्मन्त्र अंतर्धान गतो अब्रवीत। समर विजयी इंद्रजित नगर से निकलकर निरति देवता संबंधी मंत्रों से अग्नि में आहुति दे अंतर्धान की शक्ति से संपन्न हो इस प्रकार बोला। अध्य हत्वा रणे योतो मिथ्या प्रव्रजितो वने जयं पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणे अधिकम। जो व्यर्थ ही वन में आए हैं उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं पिता रावण को उत्कृष्ट जय प्रदान करूंगा। अद्य निर्वाण रामुर्वीं हत्वा रामं च लक्ष्मणं करिष्ये परमां प्रीतिम् इत्युक्त्वा अंतर्धीयतः। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी को वानरों से सूनी करके मैं पिता को परम संतोष दूंगा, ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गया। आप पातात संक्रुद्धो दशग्रीवेण चोदितः तीक्ष्ण कारमुक नाराच तीक्ष्ण स्त्विन्द्र रिपुरणे। तत्पश्चात दशमुख रावण से प्रेरित हो इंद्र शत्रु इंद्रजित कुपित होकर रणभूमि में आया। उसके हाथ में धनुष और तीखे नाराज थे। सैददर्श महावीर्यो नागो त्रिशिरा साविव सुजंता विषुजालानी वीरो वानर मध्य गौ। युद्ध स्थल में आकर उस निशाचर ने वानरों के बीच में खड़े हो बाण समूहों की वर्षा करते हुए महापराक्रमी वीर राम और लक्ष्मण को वहां 3 सिर वाले नागों के समान देखा। इमो ताविति संचिन्त्य संजयं कृत्वा च कार्मुकं संततानेषु धाराभिः पर्जन्य इव वृष्टिमान। यही वे दोनों हैं, ऐसा सोचकर इंद्रजित ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपनी बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया।
सेतुवे हाय सरथो युधितो राम लक्ष्मणो न चक्षुर्विषये तिष्ठन् विव्याध निशीतः शरः। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्री राम तथा लक्ष्मण युद्धभूमि में विराजमान थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वह राक्षस उन्हें पहने बाणों से बींधने लगा। तो तस्य शरवेगेन परितो राम लक्ष्मणो धनुषी सशरे कृत्वा दिव्यमंत्रं प्रचक्रतुः। उसके बाणों के वेग से व्याप्त हुए श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किए। प्रच्छादयन्तो गगनम शरजालैर्महाबलो तमस्त्रे सूर्य संकाश नेव पस्पशतुः शरः। उन महाबली बंधुओं ने सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूहों से आकाश को आच्छादित करके भी इंद्रजित का अपने बाणों से स्पर्श नहीं करा। स हि धूमांधकारं च चक्रे प्रच्छादयन्नभः दिशश्चान्तर्दधे श्रीमान् निहारतमसावृतः। उस तेजस्वी राक्षस ने माया से धूम जनित अंधकार की सृष्टि की और आकाश को ढक दिया, साथ ही कोहरे का अंधकार फैलाकर दिशाओं को भी ढक दिया। न जातल निर्घोषो न च नेमि खुरस्वनः शुश्रुवे चरतस्य न च रूपं प्रकाशते। उसकी प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनाई देती थी, पहियों की घरघराहट तथा घोड़ों की टाप की आवाज़ भी कानों में नहीं पड़ती थी, और सब ओर विचरते हुए उस राक्षस का स्वरूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। घनांधकारे तिमिरे शिलावर्षम् इवाद्भुतं सैववर्ष महाबाहु नाराच शरवृष्टिभिः। महाबाहु इंद्रजित उस घने अंधकार में, जहाँ दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत वृष्टि के समान नाराज नामक बाणों की वर्षा करने लगा। स रामं सूर्य संकाश शरैर्दत्त वरैर्भृशं विव्याध समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु रावणिः। सम्रांगण में कुपित हुए उस रावण कुमार ने वरदान में प्राप्त हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण अंगों में घाव कर दिया। तो हन्यमानो नाराचे धाराभिरिव पर्वतो हेमपुंखान् नरव्याघ्रो दिग्बान मुमुचतुः शरान्। जैसे दो पर्वतों पर जल की धाराएं बरस रही हो, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नाराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से सुशोभित तीखे बाण छोड़ने लगे। अंतरिक्षे समासाध्य रावणीं कंकपत्रिणः निवृत्य पतगा भूमौ पेतुस्ते शोणिताप्लुतः। वे कंकपत्र युक्त बाण आकाश में पहुंचकर रावण कुमार इंद्रजित को क्षत करके रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। अतिमात्रं शरोघेण दीप्यमानो नरोत्तमो तानिशून् पततो भल्लैरनेक विचकर्ततुः। बाण समूहों से अत्यंत दीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए सहायकों को अनेक भल्ल मार कर काट गिराते थे। यतो ही ददृशाते तो शरान् निपति तांश्रितान् ततस्तु तौ दाशरथी ससृजाते अस्त्रम् उत्तमम्। जिस ओर से तीखे बाण आते दिखाई देते, उसी ओर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्रों को चलाया करते थे। रावणेस्तु दिशः शर्वा रथेनातिरथो अपतत् विव्याधतो दाशरथी लध्वस्त्रो निशितः शरः। अतिरथी वीर रावणपुत्र इंद्रजित अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में दौड़ लगाता और बड़ी फुर्ती से अस्त्र चलाता था।
उसने अपने पैने बाणों द्वारा उन दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। तेनाति विद्धौतो वीरो रुक्म पुंखः सुसंहतः बभूव तुर्दाशरथी पुष्पिता विव किंशुको। उसके सोने के पंख वाले सुदृढ़ सहायकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। नास्य वेग गतिम कश्चिन्न च रूपम धनुशरान न चास्य विदितं किंचित सूर्यस्येवाभ्र संप्लवे। इंद्रजीत की वेगपूर्ण गति, रूप, धनुष और बाणों को कोई देख नहीं पाता था। मेघों की घटा में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी भी कोई भी बात किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। तेन विद्धाश्च हरियो निहताश्च गतासवः बभूवुः शतशस्त्र पतिता धरणी तले। उसके द्वारा घायल और आघात होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे तथा सैकड़ों योद्धा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मणस्तु ततः क्रुद्धो भ्रातरं वाक्यम् अब्रवीत् ब्रह्मास्त्रं प्रयोक्ष्यामि वधार्थं सर्वरक्षसाम्। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने भाई से कहा, आर्य, अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। तमुवाच हतो रामो लक्ष्मणं शुभ लक्ष्मणं न कस्य हेतु रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुम अर्हसि। की यह बात सुनकर श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, भाई, एक के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतं पलायमानं मतं वा न हन्तुं त्वमिहार्हसि। तस्यैव तु वधे यत्नं करिष्यामि महाभुज आदेक्ष्यावो महावेगास्त्रान् आशी विशोपमान। महाबाहो, जो युद्ध न करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब मैं इंद्रजीत के ही वध का प्रयत्न करता हूँ। आओ हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करें। तमेनं माय्यं क्षुद्रम अंतर्हित रथम बलात् राक्षसं न्यनिष्यन्ति दृष्ट्वा वानर यूथपः। यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है, इसने अंतर्धान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। यदि यह दिख जाए तो वानर यूथपति इस राक्षस को अवश्य मार डालेंगे। यद्येष भूमिं विशते दिवं वा रक्षातलं वापि नभस्थलं वा एवं विगूढोऽपि ममास्त्रदग्धः पतिष्यते भूमितले गतासुः। यदि यह पृथ्वी में समा जाए, स्वर्ग को चला जाए, रसातल में प्रवेश करे अथवा आकाश में ही स्थित रहे, तथापि इस तरह छिपे होने पर भी मेरे अस्त्रों से दग्ध होकर प्राण शून्य हो भूतल पर अवश्य गिरेगा। इत्येव मुक्त्वा वचनं महार्थं रघुप्रवीरः प्लवगर्ष भैर्व्रतं वधाय रौद्रस्य नशं संकर्मणा तदा महात्मा त्वरितं निरीक्षते। इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर वानर शिरोमणियों से घिरे हुए रघुकुल के प्रमुख वीर भगवान श्री रामचंद्र जी उस क्रूर कर्मा भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे 80तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।